75वें स्वतंत्रता दिवस की ओर जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वो सन 1947 जहां कभी भारत था और आज 2020 का भारत, उस भारत में कितने ही परिवर्तन हुए, नई बुलंदियों को छुआ, उसके बारे में मैं कुछ संक्षेप में आपसे बात करूंगा। सर्वप्रथम हम ये कहते हैं कि एक शक्तिशाली भारत एवं ताकतवर भारत, वो हमारा सपना अब साकार हुआ है। जब हम बात करते हैं कि चीन के साथ कभी भी किसी भी तरह का कुछ द्वंद्व हुआ तो हमेशा बातचीत के साथ ही सुलझाया गया, उनकी सभी बातें मानी गई। एक समय ऐसा था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख के किसी एरिया में जाने की बात करते थे तो एक दिन पहले ही फोन आ जाता था कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, और वो यात्रा वहीं पर रोक दी जाती थी। और आज हम उन क्षेत्रों में बड़े बड़े बांध, सड़कें और हवाई पट्टी का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि भारत शक्तिशाली हुआ है, भारत ताकतवर हुआ है। हम बात करते हैं आत्मविश्वास की। कहीं ना कहीं कुछ कमी थी उसमें, राजनीतिक कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, या एक कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है कि आत्मविश्वास तभी आता है जब सरकार सुदृढ़ हो और उसको अपनी सरकार खोने का खतरा ना हो, तो उसमें जो पॉलिसीज बनती हैं, जो नीतियों का निर्माण होता है, वो दूरगामी नीतियां होती हैं, लेकिन वो बड़ी सुदृढ़ रूप से उन नीतियों का निर्वहन होता है। तो ऐसा देखने में लगता है कि उस आत्मविश्वास से भरपूर वो भारत है। इसी प्रकार हम बात करते हैं युवा भारत की। आज अगर हम विदेशों की बात करें तो वहां पर नागरिक जो हैं उसके अंदर बहुतायत ऐसे लोगों की है जो 50 वर्ष या उससे ऊपर के हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो 20 से 25 वर्ष के बीच ऐसे युवा लोगों की बहुतायत बहुत ज्यादा है, जिसके कारण निरंतर प्रगति के पथ पर हमारा भारत जा रहा है। इसके साथ साथ हमने अपने पूर्वजों की बातों को आगे लाने का काम किया है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते चले आए कि जितनी हमारी आय है उससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, उसके लिए लोकोक्ति भी है, और वही हुआ। जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती चली गई उन्होंने उस चीज का पालन किया, और हम उस पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जिस तरह लोगों का झुकाव बन रहा था, उस तरह अपने बच्चों को ले जाने में कहीं ना कहीं ये लगा कि वो पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, हमने उसके अवरोधक का काम किया, और उसके बीच में हमने एक खाई खड़ी की कि यहाँ जाने में ये नुकसान है, और उसका फल ये मिला कि बहुत बच्चे उस तरफ जाने से बच गए। और इस तरह से हमने वो अपने पूर्वजों की दी हुई, बुजुर्गों की दी हुई जो सलाह थी उसको हमने माना, और उसी ओर हम अग्रसर हुए। उसके कारण भी कहीं ना कहीं हम उस ताकतवर भारत का एक हिस्सा बने। हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। पिछले कुछ समय से यह शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, और ना केवल प्रचलित हुआ, ये हमने देखा कि इसके ऊपर हमने काम भी किया।
और बहुत पहले जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो ये कहा जाता था विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। हमारा ब्रिटिश सरकार से किन किन मुद्दों पर अलगाव था? अलगाव इन्हीं चीजों पर था कि हमारे यहाँ से कच्चा माल जाता था, वहां से पक्का माल बन के आता था। कच्चा माल बहुत सस्ता होता है, जबकि वो जब बन के आता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो ज्यादा होने के कारण हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी, विदेशी संपदा जो है वो उनके लिए रखनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा महंगी होती है। अब हर देश ये कहता है कि हमें अमेरिकन डॉलर ही चाहिए, तो कितना स्टॉक अमेरिकन डॉलर का रखा जाए? इसलिए आत्मनिर्भरता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को ये कोशिश की गई कि हमारा कच्चा माल हमारे यहाँ ही लगे, और अलग अलग देशों की कंपनियों को ये कहा गया कि आप अपना व्यवसाय भारत में लगाएं, हमारा जो माल है वो यहीं पर लगेगा, और यहीं हमारी जो है उससे रिलेटेड जितने भी टैक्सेस हैं उसकी कलेक्शन होगी, और उस तरह से हम यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ जो है जा पाएंगे। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें बाहर से कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी, लेकिन वो अगर हम एक बार उस टेक्नोलॉजी को ले लेंगे तो उसके बेस पे अपने यहाँ बहुत से और उद्योग खड़े हो सकते हैं। उस एक उद्योग के बेस पे और बहुत से उद्योग खड़े होने वाले हैं, इसलिए उस चीज की आवश्यकता है। हम देखते हैं अभी सबसे विकट परिस्थिति जो हमारे सामने खड़ी है, कोरोना काल जिसको हम कह रहे हैं। ये एक ऐसा समय था जब लॉकडाउन का समय आया, हमारे यहाँ N95 के नाम से कोई चीज नहीं थी, हमारे यहाँ पीपी किट के नाम पे कोई चीज नहीं थी, और हमने अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बनाया कि आज हम पीपी किट में और N95 मास्क में विश्व के 2 नंबर के निर्यातक हैं। आज चाइना के बाद हमारा नंबर है जो हम सबसे ज्यादा ये N95 मास्क और इस तरह की पीपी किट दूसरे देशों को भी मुहैया करवा रहे हैं। अगर हम उपलब्धि की बात करें तो पिछले 1 वर्ष के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इस वर्ष के अंदर आया है। पिछले सभी वर्षों के रिकॉर्ड इसमें टूट गए हैं। उसमें से आपको ध्यान होगा सबसे ज्यादा FDI आपने देखी होगी रिलायंस के अंदर आई है। कुछ शेयर किसी ने खरीद लिया, कुछ शेयर किसी ने खरीद लिया, ये सभी को ध्यान है। तो इस प्रकार हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं। हम स्वदेशी की बात करते हैं। स्वदेशी से पहले मेरा ये मानना है कि देसी। अगर हमारे घर के आसपास कोई नमकीन बनाता है, कोई इस तरह की चीज बनाता है, तो उसकी तरफ पहले जाना चाहिए, क्योंकि उसको भी कोई ना कोई पहचान चाहिए। अगर हम देसी की कदर नहीं करेंगे तो उसका बिजनेस कहीं ना कहीं चौपट होगा। बेशक वो अच्छी चीज बना रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में ये था कि हमें तो हल्दीराम की नमकीन लेनी है। ठीक है, वो स्वदेशी है, लेकिन जो हमारे ही जगह के आसपास जो बना रहा है, सबसे पहले उसका भरण पोषण होना चाहिए। हम लोग SST में पढ़ते थे कि बहुत पहले जो है हमारे यहाँ प्रथा थी कि हम सामान के बदले सामान लेते थे। घरों में अनाज होता था, आज भी कुछ गांवों में ऐसी है कि अनाज वो लेके जाते हैं, उसके बदले वो सब्जी लेके आते हैं, अनाज के बदले वो दालें लेके आते हैं, अनाज के बदले वो गुड़ लेके आते हैं। ऐसा सिस्टम था। और ये ध्यान होगा, आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम था जिसमें जो है हम इस तरह की चीजें करते थे। मतलब हम सभी आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करके ही आत्मनिर्भर थे, और स्वदेशी की जगह भी हम देसी की ही बात किया करते थे। तो आज भी वही कल्पना है कि हम उस देसी की बात करें। हम अगर जो है ये कहते हैं कि हमें
हमें कहीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जाना है तो फिर हम बिल्कुल स्वदेशी की बात करें, और जहाँ कहीं हमारी तकनीक नहीं है वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ कहीं जो है उस विदेशी वस्तु को लेने की बात हो सकती है। हम जैसा आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, एक राष्ट्रीय पर्व है, और ऐसे राष्ट्रीय पर्व हमारे वीर पूर्वजों की शौर्य गाथा का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार खुदीराम बोस, भगत सिंह और झांसी की रानी तात्या टोपे, इन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमारे देश को स्वतंत्रता दिलवाई, और उस स्वतंत्रता में योगदान लाखों उन भारतीयों का रहा जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमारे लिए इस स्वतंत्रता का द्वार खोला। हमारा कर्तव्य है कि स्वतंत्रता को पहचाने, इसके मूल्य को जाने, और उन लोगों की जीवन गाथा से कुछ ना कुछ हम सीखें जिन्होंने राष्ट्र के लिए किया, और हम भी ये सोचें कि हम भी राष्ट्र के लिए तन, मन और धन समर्पित करेंगे। जहां तक आचार्यों व विद्यार्थियों की बात है, हम सभी पूरे परिश्रम के साथ अपने पठन पाठन को, अपने अध्ययन या अध्यापन कार्य को पूरा करें और सामाजिक कार्यों में सहभागिता करें। यही सच्ची देशभक्ति है। हम लोग देखते हैं कि हमारा परिचय कितने लोगों से है। हम देखते हैं कि नहीं, परिचय तो बहुत से लोगों से है। अगर हम 5000 लोगों से परिचय करते हैं तो ये मान के चलिए कि उनमें से केवल 50 लोग हमारे ध्यान में रहते हैं, और उनमें से 5 लोगों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे जैसे हमारा वो सामाजिक दायरा बढ़ता है, हम लोगों को जानने लगते हैं, लोग हमें जानने लगते हैं। हमें सामाजिक कार्यों के लिए बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। अभी पीछे जब ये कोरोना में जो है बिल्कुल स्टार्टिंग हुई, तो बहुत से ऐसे स्वयंसेवी संगठन, उन्होंने दिन भर अलग अलग तरह का कार्य किया। किसी ने भोजन पहुंचाने का कार्य किया, किसी ने मेडिसिन, दवाइयाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए कार्य किया। बहुत से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, और आज जो है प्लाज्मा बैंक की बात चली है, और उस तरह के प्लाज्मा बैंक एस्टेब्लिश भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा वो सामाजिक एक उत्तरदायित्व भी है कि उस समाज के कारण, जिस समाज के कारण हमें स्वतंत्रता प्रदान हुई, और उस समाज को हमारी तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से सहयोग मिले। और हम सब क्योंकि इस तरह के पर्व पहले भी मनाते रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि हम सभी आज फिर से एक अच्छा प्रण करें, एक हम शपथ लें कि ये जो हमारा सामाजिक ढांचा है, इसको जोड़ने, इसको बनाने का काम हम लोग करेंगे। एक राष्ट्र की बात करेंगे। कल हमने अखंड भारत दिवस का कार्यक्रम किया था, तो वहाँ भी एक राष्ट्र की चर्चा थी, और उस अखंड राष्ट्र की चर्चा थी। आज भी हम लोग ये प्रण लें कि जो हमें इस तरह की स्वतंत्रता प्रदान हुई है, उसका हम मूल्य पहचानेंगे, और उसके लिए अपने उन वीरों की गाथा को कभी भी नहीं भूलेंगे। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए नई स्फूर्ति और नए उजाले की तरफ लेकर हमें जाए, ऐसी मेरी कामना है। 2 लाइनों के साथ मैं भी अभी जो है कुछ गीत हुए, अच्छा लगा, तो मैंने कहा 2 लाइनें मेरी तरफ से भी। बहुत पुराना गीत है,
है मेरे प्यारे वतन, उसकी शुरू की 4 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। एक स्टेंजा और कहता हूं इसमें। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, तू ही मेरी। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।